हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोगों ने 8.3 तक कर लिया है। आज हम लोग 8.4 के इंट्रोडक्टरी यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटीज होती क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका यूज क्या करते हैं। तो इस आइडेंटिटीज के बारे में हम जान लें। तो आपको मालूम है कि सारी ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़नी है जो इसमें वो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़नी है। इस एक ट्रायंगल है ABC, विच इज राइट एंगल एट B। दिस एंगल इज कॉल्ड A एंड दिस कॉल्ड C। इस एंगल A के लिए ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो आपको हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा बेस, ये क्या रहेगा परपेंडिकुलर। अब इसमें देखेंगे हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस theorem in triangle ABC, then BC square plus AB square is equal to AC square। पाइथागोरस थ्योरम होता है किसी भी ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हमने लिख दिया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ऑन डिवाइडिंग AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। AB स्क्वायर AC स्क्वायर से हमने बोथ साइड से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखेंगे BC अपॉन AC इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि साइन A। यहाँ हम लिख देंगे साइन A का स्क्वायर और बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC कॉस A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई। पहली आइडेंटिटी क्या मिला हमको? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन को, जैसे हमारा इक्वेशन है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसी इक्वेशन में अगर हम AB स्क्वायर से डिवाइड करें डिवाइडिंग AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स मिलेगा हमको BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB का स्क्वायर प्लस 1 AB अपॉन AB कैंसिल होकर मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB का स्क्वायर।
BC upon AB perpendicular upon base, that is tan A plus 1 is equal to AC upon AB sec A। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। अब ध्यान देंगे एक बार और इसमें, फ्रॉम 1 डिवाइडिंग ए BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमको? इसी में हम फिर BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो जाएगा 1 प्लस AB अपॉन BC AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हो गए। पहली आइडेंटिटी क्या हो गई? साइन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हो गई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी हमको मिली 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, देखिए ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों में रिलेशन बताता है कि दोनों की एंगल अगर सेम है तो दोनों को जोड़ने को इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर इसमें से कोई एक मालूम हो तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो tan और सेक का रिलेशन बताता है कि अगर tan और सेक में से कोई एक मालूम हो तो tan मालूम हो तो सेक निकाल लेंगे, या सेक मालूम हो तो tan निकाल लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? ये कॉट और कोसेक का रिलेशन। तो अगर कॉट को हम कोसेक में चेंज करना चाहें या कोसेक को कॉट में चेंज करना चाहें तो यहाँ से ये हमको आइडेंटिटी मिलती है। ये आइडेंटिटी हमारी जो है ये है कि अगर देखिए साइन कॉस यहाँ हो गया, टैन सेक यहाँ हो गया, कॉट और कोसेक यहाँ हो गया, तो अगर कोई एक भी आइडेंटिटी हमको मालूम है, किसी एक भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू मालूम है, तो हम सबको निकाल सकते हैं। ये आइडेंटिटी का मतलब है। जैसे पहली आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से लिख देंगे साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू, यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, या कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी हमारी है, अब इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर A मिल गया तो यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं कि साइन A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। यहाँ से फिर लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। मतलब अगर कॉस स्क्वायर A मालूम है तो साइन A मालूम कर सकते हैं, साइन A मालूम है तो कॉस A मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी हमारी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो tan मालूम है तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो सेक स्क्वायर मालूम हो जाएगा। अगर इसको फिर ट्रांसपोज करें हम तो इसको उधर ले जाएंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये हमारी यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे उसको उधर पे मिल जाएगा। अगर 1 को करते हैं तो सब हमको जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन से सब मिल जाते हैं। इसको करेंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। या तीसरी हमारी आइडेंटिटी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू
कोशेक स्क्वायर ए, यहाँ से मिल जाएगा हमको कि कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोशेक स्क्वायर ए माइनस वन। एक हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, या काट को उधर ले जाएं तो मिल जाएगा हमको तो कोशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। कोशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये सभी आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी हमारी तीन ही है। इन तीन की सहायता से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ा पहला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। दूसरा है वन प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और तीसरा है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है कहाँ, क्यों? जब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कोई दी गई हो, उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उसी इन टर्म्स में फाइंड करना हो, तो वहाँ हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे साइन मालूम है, इस आइडेंटिटी से हम कॉस मालूम कर लेंगे। कैसे? यहाँ से जैसे कि कॉस को इधर ले आए, यहाँ से मिल जाएगा हमको साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर, या साइन को उधर ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब इसमें से साइन और कॉस एक दोनों एक मालूम है तो कॉस मिल जाएगा, कॉस मिल जाए तो डिवाइड कर देंगे, जो हमारा एक फार्मूला होता है कि tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन और कॉस दोनों मिल गया तो हम tan फाइंड कर लेंगे। तो tan फाइंड कर लेंगे तो हम कॉट भी निकाल सकते हैं, साइन निकाल लिया तो कोसेक भी निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला हमको होता है, मालूम याद होगा आप लोगों को, कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू वन। यहाँ से इसे मालूम होता है कि साइन ए मालूम है तो वन अपान ए कोसेक ए हो जाता है, या कोसेक ए मालूम करना हो तो वन अपान साइन ए हो जाएगा। फिर दूसरा होता है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू वन अपान सेक ए, एंड सेक ए इज इक्वल टू वन अपान कॉस ए। इसी तरह से तीसरा हम अगर लिख लें यहीं पे कि tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू वन, यहाँ से मिल जाएगा हमको कि tan ए इज इक्वल टू वन अपान कॉट ए, और कॉट ए इज इक्वल टू वन अपान tan। इनकी सहायता से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से भी इसे tan मालूम है तो वन प्लस tan करके सेक निकाल लेंगे, या वन को इधर ले आए तो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, या tan को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू वन। यहाँ से भी इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ये ट्रांसपोज करके इधर उधर ट्रांसफर करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, बस इन्हीं ये तीन आइडेंटिटीज हैं और ये हमको जो मालूम है ये दोनों से, इनसे सहायता से, जैसे यहाँ होता है आपको कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपान, तो इनसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से सवाल देखते हैं। इस एग्जांपल नंबर
एग्जाम्पल नंबर है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 है एक्सप्रेस कॉस से tan a एंड sec a, एक्सप्रेस कॉस a sec a tan a in terms of sin a, in terms of sin, मतलब आपको साइन ए वैल्यू मालूम हो तो cos a sec a tan a कैसे निकालेंगे, जिसे साइन ए टर्म से निकालना है। पहला आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग यहाँ से, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस ए की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, कॉस ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन है, ये हमारी एक वैल्यू मालूम हो गई। फिर हमको सेक ए मालूम करना है, तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, जगह 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे हमने होता है ना, ये हमने बताया कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ से यूज कर लेंगे। फिर अब tan ए मालूम करनी है, तो tan ए इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पे tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से हम लिख देंगे कि tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए को साइन ए ही रहने देंगे और कॉस ए की जगह पर लिख देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब आएंगे हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं।